Hello everyone, this is our fourth video lecture. Okay, and till now we have seen all the basic and really important phenomena related to electricity. Okay, as the name of the chapter is current electricity, so all the phenomena which is related to electricity have been covered in this chapter. Okay, so now we have seen potential difference, right? Then we have seen Ohm's law, then electric current, resistance and resistivity, right? We have also seen the formulas, right? We have seen the units, right? So potential difference unit is volt, right? Electric currents unit ampere, right? Then resistance unit ohm, right? Then charge unit coulomb, right? So all of this we have seen, right? Now we are going to start with our first set of numericals. Okay, so there are 5 numericals which we are going to see in this lecture. Okay, now actually the first 2 are really simple and 3 are actually kind of logical. Okay, now we'll start with the first one. Okay, first one is really simple. What is it? I'll read it first. Okay, see, whenever you are going to solve any एग्ज़ाम्पल, राइट, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हो तो एग्ज़ाम्पल को सही से पढ़ना है. मतलब एग्ज़ाम्पल में क्या दिया है, न्यूमेरिकल में क्या दिया है, उससे हमको पहले लेना है मतलब व्हाट हैज़ बीन गिवन इन दिस न्यूमेरिकल दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, आफ्टर फाइंडिंग इट वी मस्ट नो द फॉर्मूला. ओके, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है देन आप लोगों को बस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है और थर्ड जो भी अननोन वैल्यू है उसको निकालना है. सिंपल लॉ पे न्यूमेरिकल चलता है. पढ़ना है उसमें दिया क्या है, उसका वैल्यू क्या है और उसका यूनिट भी है एम्पियर, राइट. किसी का यूनिट एमएम में दिया होता है, किसी का मीटर में दिया होता है, तो उसको बराबर से हमको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट. आई होप यू नो द यूनिट कन्वर्जन. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल 1. ओके, व्हाट इज इट? द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज 1000 ओहम. ओके, ये पूरा का पूरा जो लाइन दिया है इसमें से सिर्फ 2 लाइन दो वर्ड अपने अपने लिए इम्पोर्टेंट. एक कौन सा? रेजिस्टेंस, और कितना वैल्यू है? 1000 ओम, राइट. रेजिस्टेंस दिया है 1000, वो किस में दिया है, क्या दिया है, उसका लेना देना हमको नहीं है, राइट. रेजिस्टेंस कितना दिया है? 1000, राइट. अगर स्मॉल एग्जाम्पल बड़ा है तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल रहेगा, राइट. बट सिंपल एग्जांपल्स में आपको लेना देना. रेजिस्टेंस दिया है 1000 ओम, राइट. किस में है? फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब. ओके, इसका हमको टेंशन लेना नहीं है. रेजिस्टेंस दिया है 1000 ओम. ओके, इफ द बल्ब इज फेड बाय अ करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, अगर बल्ब को हमने करंट दिया, अब फेड मतलब खिलाना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ ये नहीं होगा कि हमने बल्ब को करंट खिलाया, नहीं. उसका अर्थ ऐसा होगा कि वी आर गिविंग current or we are supplying current from a source of potential difference 230 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 230 वोल्ट. मतलब ये होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू. और हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट, निकालना क्या है? करंट. हाउ मच मतलब कितना. सिंपल आप सब लोगों को ओम्स लॉ पता है, राइट. सो गिवन क्या क्या है? एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन जो मैं कर रहा हूँ ये वाले इसमें आप सही से करना. यहाँ पे काफ़ी शॉर्टकट में दिया हुआ है, राइट. सो आपको काफ़ी सही से जाना है. गिवन क्या है? रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1000 ओम, राइट. वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 230 वोल्ट, राइट. निकालना क्या है? करंट निकालना है. ओके, आप इसको इलाबोरेट में भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है, टाइम बचाने के लिए कभी कभी हमको ऐसे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, RVI. ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस कॉमा I, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा V, करंट कॉमा I. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो. नाउ बाय ओहम्स लॉ. व्हाट इज ओहम्स लॉ? वी ऑल राइट V इज इक्वल टू IR, राइट. इसमें से हमको क्या क्या पता है? मैंने क्या बोला था अपने को पहले? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन इन द एग्जाम्पल, राइट. रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ है, निकालना क्या है? करंट. और यहाँ पे वोल्टेज और R हमारे पास है, निकालना करंट है, राइट. सो करंट के फॉर्म में पहले इसको लेके आते हैं फॉर्मूला को, राइट. सो करंट के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? हमको I निकालना था, हाँ हमने लगा दिया, राइट. इक्वल टू लेफ्ट साइड में लेके आए, R यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड. सो V अपॉन R, राइट. इसने देखो डायरेक्ट स्टेप दिया हुआ है.
कैसे आया I इज इक्वल टू वी आर, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, राइट। अब I का V का वैल्यू कितना है 230, R का वैल्यू 1000, राइट। 1010 कैंसिल, इफ़ यू डिवाइड 23 बाय 100 कितना आएगा, 2 0 यहाँ से कटेंगे, 2 0 इधर लग जाएंगे, तो इट विल बी 0.23 एम्पियर, सिंपल, ख़त्म। ओके, ठीक है। अब इसी के जैसा ये थर्ड एग्जाम्पल है। सेकंड स्टार्ट करने से पहले वी विल लर्न थर्ड फर्स्ट। ओके, थर्ड में क्या दिया हुआ है देखो, थर्ड भी काफ़ी इजी है, इधर ही देख लेते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल। ओके, अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर, करंट दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर, लिख लो डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो, करंट I इज इक्वल टू 0.24 एम्पियर, राइट। देन A एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड्स। मतलब किस में से फ्लो होता है, कंडक्टर से, क्या, करंट कितना 0.24, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट इज अप्लाइड। 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं लगाऊंगा, किसको, एंड को, राइट, जो जिसमें से करंट फ्लो हुआ है कंडक्टर के, तो मुझे निकालना क्या, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, राइट। अब मुझे दिया हुआ है फिर से पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, मैं इसको सिर्फ ऐसा लिखूंगा, राइट, पोटेंशियल डिफ। ओके, V इज इक्वल टू 24 वोल्ट, निकालना क्या है, रेजिस्टेंस R निकालना है, राइट। फिर से बाय ओम्स लॉ, क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, राइट। निकालना क्या है इसके अंदर, R, तो R लिख लीजिए, राइट, R लिख लीजिए। अब एडजस्टमेंट करिए, राइट। V को यहाँ पे I मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, सो V अपॉन I, राइट। R इज इक्वल टू, V कितना है 24, I कितना है 0.23, राइट, नहीं 0.24 ही है, सॉरी 0.24, देयरफॉर R इज इक्वल टू, अगर आपको ये वाला हार्ड जाता तो कैसे करोगे, 24 के ऊपर 2 0 बढ़ा दो और यहाँ पे 2 0 कम कर दो, कैसा हो जाएगा ये 2400 अपॉन 24, राइट। यहाँ से हमने 2 0 बढ़ा दिए और इधर भी हमने 2 0 बढ़ा दिए, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। इसको ही हम ऐसे बोलते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100। अगर ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, राइट। 2400 डिवाइड बाई 24 बाई 24 1, राइट, 00 वैसा का वैसा आएगा, 100 ओहम, राइट, ख़त्म। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। ओके, अब ऐसा ये सिंपल है। अभी एक मैं आपको अगर होमवर्क देता हूँ यहीं पे, अभी होमवर्क आ जाएगा आपको। अभी सिंपल हमने क्या क्या निकाला, अभी I और R निकाला। V निकालो, अगर I मेरा 2 एम्पियर है, चलो बढ़ा लेते हैं, 2 एम्पियर है, राइट, और रेजिस्टेंस मेरा सपोज 150 है, राइट, तो मेरा V निकालो, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ओके, ठीक है, तो ये हो गए सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन ओम्स लॉ। ओके, इजी, राइट, राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, चलो अभी देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड ये हमारा हो गया, ये हो गया। नाउ लेट्स सी अ सेकंड वन, व्हाट इज इट। अब ये आ जाएगा रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला पे। आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने उस दिन देखा था, राइट, रो वाला, राइट, इस पे आ गया। द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर को भूलना नहीं है। द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, गिवन L दिया हुआ है, कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्जन का बाद में देखते हैं, सेंटीमीटर दिया, ये याद में रखना है। इट्स रेडियस इज 0.5 mm, रेडियस R 0.5 mm, ऊपर cm दिया है, सेंटीमीटर नीचे मिलीमीटर दिया है। कुछ करना पड़ेगा, इनको सेम में लाना है। कभी सेंटीमीटर mm से काम करेगा कि नहीं, तो दोनों को भी हम मीटर में लेके आएंगे, ठीक है। इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज
30 ओम, अगर रेजिस्टेंस उसका 30 ओम है, व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी, व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी, ख़त्म, राइट। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, ये यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। चलो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या। 50 सेंटीमीटर का mm करोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻², ये लिख लेना ऊपर, राइट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। और 1 mm इज इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, तो 50 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, इट विल बी 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये -2 को घबराना नहीं है, ठीक है। और 0.5 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, ओके। तो ये वैल्यू लेनी है, ये नहीं, अभी इसको भूल जाओ। रेजिस्टेंस जैसा का वैसा, इसका कुछ नहीं रहेगा, राइट। मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, राइट। रो इज इक्वल टू RAL, रो इज इक्वल टू RAL, ओके। नाउ हमने उस दिन देखा था रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू RA/L, राइट। रो हमको निकालना है, रो हमको निकालना है, पता है क्या, नहीं, राइट। R पता है क्या, यस। A पता है क्या, नहीं। L पता है क्या, यस। मतलब 4 में से वी नो ओनली 2। अगर आपको 4 में से एक वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कितनी पता होनी चाहिए, 3, राइट। 3 पता होनी चाहिए, बट यू डोंट नो एरिया ऑल्सो, राइट। एरिया किसका, कंडक्टर का, तो पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा। दैट्स वाई ही हैज़ गिवन रेडियस, दैट्स वाई ही हैज़ गिवन रेडियस। और मैंने आपको बोला था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टर का सर्कल होता है, राइट। सर्कल होता है ना, अगर उसका काट के देखोगे तो सर्कल जैसा होता है, राइट। कंडक्टर ऐसा दिखता है अगर एक साइड से देखोगे तो, राइट। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², यहाँ पे भी उसने वही लिया है, πr², राइट। सो नाउ इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाउ एरिया A इज इक्वल टू πr², राइट। पाई कितना होता है, पाई आप सबको पता है क्या होती है वैल्यू, 3.14। R कितना होता है, R कितना दिया है, 0.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, ये सिर्फ एक को नहीं लगेगा, ये इसका स्क्वायर है, और -3 जो है mm का, ये यहाँ का है, राइट। दैट्स वाई एरिया का वैल्यू ऐसे आया। अब ये पूरा का वैल्यू सॉल्व करने के पहले ही हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग ऐसा लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, राइट। तो कैसा बन जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, हमको R क्या पता था, R की वैल्यू क्या है, 30। R हमने लिख दिया, R की वैल्यू इज 30, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, ये पूरा वैल्यू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, राइट। और नीचे क्या आएगा, L कितना है, 50 इंटू 10⁻0.5 mm था, राइट, या 50 इंटू 10⁻⁻², राइट। ये पूरा इक्वेशन बन गया। अब सबसे पहले जैसा हमारा बोर्डमॉस रूल होता है, अगर आपको पता होगा, सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये जैसा का वैसा रहने दो, रो 30 इंटू 3.14 इंटू पाई का कांस्टेंट होता है, पाई का वैल्यू 3.40 होता है और 22/7 होता है, ठीक है। अब ये 0.5 का स्क्वायर निकालना काफ़ी हमको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, इसका एक 0 इसको दे देंगे, तो ये कैसा बनेगा, 0.5 का हम 5 कर दिया और एक 0 निकाल के 10⁻³ को देगा तो कितना होगा, -4, राइट, और स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने इसको जनरलाइज किया, 50 जैसा का वैसा, ठीक है, ठीक है। 0.5 का एक 0 निकाल के यहाँ पे क्या किया मैंने, 0.5 का एक 0 निकाला, मतलब एक पॉइंट निकाला, तो ये 5 हो गया, पॉइंट निकल गया, तो ये पॉइंट निकला, तो -3 को मैं दे रहा हूँ, राइट, -3, और इधर मैं
इसको मैंने बढ़ाया मतलब ये माइनस होगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। यही मुझको कम करना होगा तो मैं इसका निकाल के यहाँ पे देता, राइट, यहाँ का निकाल के यहाँ पे लगा रहा तो -3 -4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू नो दैट, राइट। नाउ रो, अब रो कैसा करोगे, जैसा का हुआ था 30 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है अभी 25 इंटू और 10⁻⁻4, 5 का स्क्वायर मैं कैसे कर रहा हूँ, चलो ये वाली लाइन में हटा देता हूँ। सबसे पहले इधर देख लो, राइट, रो इज इक्वल टू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, एक बार 5 का स्क्वायर, एक बार 5 का स्क्वायर, ये दूसरी बार 10⁻⁻4 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने दोनों को स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, अब स्क्वायर हट गया, राइट, और यहाँ पे 50 जैसा का वैसा। मैं आपको पूरा स्टेप खोल के दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे काफ़ी हार्ड स्टेप दिया हुआ, डायरेक्ट इसने आंसर निकाल दिया, ये काफ़ी फटाक से किया हुआ, ये पूरा मैं आपको पूरा जनरलाइज करके दे रहा हूँ, राइट। नाउ रो 30 इंटू 3.14, 5 का स्क्वायर 25, राइट, 10⁻⁻4 इंटू उसका स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देने का, 4 इंटू 2 10⁻⁻8, राइट, और नीचे आएगा जाएगा 15 10⁻⁻2। अब अगर आप देखोगे तो ये जो है -2 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का ऊपर इट विल बी प्लस। सो पहले उसको सॉल्व कर लेते, 30 इंटू 3.14 25 इंटू 50, अब इंटू नहीं रहेगा, ये मैं ऊपर लेके जाऊंगा, -8 इंटू +2, राइट, 10⁻²। ओके, फिर से वही मैं आपको काफ़ी जनरलाइज करके दे रहा हूँ, राइट। ये 10⁻⁻ माइनस प्लस -8, अगर मैं बेस सेम कर दूंगा तो माइनस प्लस हो जाता है, राइट। आप मुझे, इफ़ यू डोंट नो दिस, बेस सेम है, राइट, 10 बेस सेम है तो 10 बेस आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन इसलिए प्लस, राइट, नीचे 50 जैसा का वैसा। अगर अब इसको हम जनरलाइज करेंगे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 25 और नीचे 50 है, मतलब 2 का डिवीजन होता है, राइट, 25 1 जा एंड 25 2 जा 50, राइट। तो मतलब ये ऐसा हो गया 30 इंटू 3.14 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे और 10⁻⁻6, राइट, और नीचे 2, अब 2 यहाँ पे 30 यहाँ पे मतलब 15 का जाएगा, राइट। तो 15 मतलब यहाँ पे आ गया 15 इंटू 3.14 इंटू, अब नीचे कुछ नहीं रहा, राइट, 1 जैसा का वैसा, 1 से किसको भी मल्टीप्लाई करोगे -6, राइट। और अगर 15 से 3.14 को करोगे तो कितना आएगा, 15 3 जा, राइट, यहाँ पे करेंगे, राइट। या डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं लेकिन करके देखेंगे। ओके, 15 4 जा 60, राइट, 6 15 6 21, राइट, 2 45 47.10, इज इट आंसर, यस 47.1, राइट। सो ये भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, 47.1 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका फाइनल आंसर। अगर आपको इसमें कुछ कम जाना कर दे तो यू कैन डू इट, राइट, लाइक ही हैज़ डन। -6 को इसने इधर से एक पॉइंट इधर कर दिया और माइनस यहाँ से यहाँ पे लगा दिया तो ये माइनस हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में लेके जाएगा, अगर राइट साइड में लेके जाता तो यहाँ पे बढ़ जाता था, राइट, 471 इंटू 10⁻⁻7 हो जाता, ठीक है। सो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ये वाला आंसर भी फाइनल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। इतना स्टेप आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करते आते तो आप ये फटाक से निपटा देना, मैंने आपको पूरा जनरलाइज करके दिया है, ओके। चलो अभी 4th देखते हैं, राइट। चलो ये काफ़ी बड़ा है, मतलब क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा है। डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो, अभी देखो पहले ही पूछ लिया है, डिटरमाइन द करंट, डिटरमाइन मतलब अभी करंट निकालना ही निकालना है मेरे को, राइट। डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33
3 volt is applied between two ends of an appliance having a resistance of 110 ohm, right? मतलब गिवन क्या क्या है आप सबको समझ में आ गया होगा, राइट? गिवन क्या क्या है, पहले हमको करंट निकालना है। कब? जब 33 वोल्टेज दिया रहेगा, 33 रेजिस्टेंस कितना है 110, ये दिया तो मुझे करंट निकालना था। आपको समझ में आ गया कैसे निकलेगा करंट? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर से करंट निकल जाएगा। अब उसके आगे भी प्रॉब्लम है, इफ़ द सेम करंट इज टू फ्लो थ्रू एन अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओहम। अभी देखो ये जो सेम करंट हम निकालेंगे, यही करंट अगर मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाने के बाद, यही करंट मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाने के बाद उसमें से फ्लो किया इस रेजिस्टेंस में से, तो मुझे हाउ मच पोटेंशियल शुड डिफरेंस शुड बी अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स। ओके, ये केस 1 का गिवन हो गया, राइट? ये केस 1 का गिवन, अब ऐसा लिखना है केस 1 का गिवन और केस 2 का निकालेंगे। आय हम निकालने के बाद लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? आर कितना रहेगा 500 और V हमको निकालना है, राइट? यहाँ पे आर आय हमको कहाँ से मिलेगा? केस 1 से मिलेगा, राइट? और केस 2, केस 1 केस 2 एक बार मैं फिर से बोलता हूँ क्या है केस 1 केस 2। यहाँ पे 2 केस है, क्या करना मैं सिंपल आपकी भाषा में समझाता हूँ। जब मैं 33 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा और 110 का रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मुझे करंट निकालना है, और वही करंट अगर मैंने 500 ओम के रेजिस्टेंस से पास किया तो मुझे वोल्टेज कितना लगेगा ये निकालना है, ठीक है? सिंपल सिंपल। तो पहले केस 1 सॉल्व कर लेते हैं, राइट? केस 1, ओके, दिस इज 1, राइट? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, राइट? V इज इक्वल टू आई आर, मुझे I निकालना है, राइट? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, राइट? V अपॉन R, राइट? I कितना है? I निकालना है, V कितना था 33 और ये कितना है 110, R कितना था 110, राइट? मुझे पता है ये दोनों के दोनों 11 के इसमें आते, तो 3 डिवाइड बाई 11 कैसा आया? मैंने इसको 11 से डिवाइड किया, राइट? दोनों को, राइट? 11 3 ज़ा 33, 11 10 ज़ा 110, राइट? और अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 0.3 एम्पियर। ख़त्म। कितना आया? 0.3 एम्पियर, ये आ गया यहाँ पे, राइट? उसने आपको ये भी करके नहीं दिया, सिंपल सिंपल करना है, ठीक है? अब यही करंट मुझे मिल गया 0.3, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, राइट? 0.3 अब मेरे को यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखूंगा अभी 0.3, ठीक है? अब मुझे I मिल गया, R मिल गया, V निकालना है, सिंपल, राइट? केस 2 वैसे ही ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है? V हमको निकालना ही है, अभी तो सिंपल सिंपल है। I कितना आया था 0.3, R कितना था 500, 0.3 है, इधर से 0.3 है, मतलब एक जीरो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, इसको 3 कर देंगे, इसको 1 दे देंगे, राइट? तो कितना होगा 3 15, 3 5 ज़ा 15, 00 और एक इसका पॉइंट मतलब 150 वोल्ट, वोल्टेज आया अपना 150 वोल्ट। आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन करना है, विदाउट ये ऐसे ऐसे करना नहीं है वहाँ पे जाके, राइट? मैं 0.3 लिखूँगा, फिर 500 लिखूँगा, सिंपल सिंपल बेसिक कैलकुलेशन दिमाग में होने चाहिए। इसका 500 आएगा, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट देने के बाद, ये नहीं करना है, यहाँ पे आना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं आता आप प्रैक्टिस करिए, राइट? आपको प्रैक्टिस ही करनी है इसके लिए, अगर इतना फास्ट कैलकुलेशन करना है तो, ठीक है? देखो फाइनल आंसर इज़ 150, और ये ऐसे लाइन भी लिख देनी है, राइट? ये भी लाइन लिखनी है, ये भी लाइन लिख ले, ठीक है? ओके, आपको दोनों भी देखना है। वेन एवर यू आर स्टडिंग you go through this page also, this textbook, and go through the notebook also, right? So that you can learn how to solve the problem effectively, right? Now this is the last one, 5th one, okay? 5वां देखते हैं क्या दिया हुआ है। एकदम सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा इग्नोर करिए, ये जिसका ये बुक है उसने लिखा हुआ है, ओके?
डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर। किसका रेजिस्टेंस निकालना है? कॉपर वायर का। देखो पहले ही बोल दिया, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है। सिंपल सिंपल गिवन क्या आ जाएगा? आर को निकालो ऑफ कॉपर वायर, राइट, हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर। बाप रे, लेंथ कितना दिया हुआ? 1 किलोमीटर का लेंथ है। 1 किलोमीटर का अगर लेंथ है और लेंथ है, ठीक है, 1 किलोमीटर का लेंथ दिया हुआ है, बाद में देखते कन्वर्ट का। एंड डायमीटर दिया हुआ है अब यहाँ पे कैपिटल डी। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.5 mm। इधर किलोमीटर है, इधर mm है। और 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 10⁻³ मीटर। 1 × 10⁻³ कितना होता है? इसको बोलते हैं मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। ओके, और मैंने पहले बोला था 1 mm = 10⁻³ मीटर। तो ये 5 का कितना होगा? 0.5 × 10⁻³ और इसको अभी कर लेते हैं 5 × 10⁻⁴। यहाँ से ये पॉइंट निकाला, इधर दे दिया, राइट, तो ये बढ़ जाएगा, राइट, माइनस मतलब बढ़ मतलब -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस ऑफ, और यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टिविटी अपने आप दी हुई है यहाँ पे, राइट, 1.7 × 10⁻⁸ रेजिस्टिविटी भी नीचे दी हुई है, राइट। ऐसा कभी कभी दिए रहते हैं 1.7 × 10⁻⁸ ओके। ओहम मीटर, ये इसका ओहम मीटर है, इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। आप बोलोगे सर कि मीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? तो मीटर में ही, हमेशा मीटर में ही ज़्यादा से ज़्यादा हमको कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो हमको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता था आप सब लोगों को, हमने देखा था, राइट, रो इज इक्वल टू RA/L। अब इसमें से हमको R निकालना है, राइट, R निकालना। फॉर्मूला क्या बनेगा? देयरफॉर ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड आएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा, तो R निकालना है तो ऐसा मल्टीप्लाई, सॉरी, ρL/A, ये हमारा फॉर्मूला है, ρL/A, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, किधर दिया हुआ है? ये ρL/A। अब इस फॉर्मूला में हमको क्या क्या पता है? R निकालना है, राइट, ये पता नहीं है। रो पता है क्या? यस, रो दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁸ मीटर। L पता है क्या? यस, 10⁻³ मीटर, राइट, यहाँ पे भी 10⁻³ मीटर ही होगा, राइट। और ये भी दिया हुआ है, राइट, डायमीटर भी दिया हुआ है ना। तो डायमीटर का हम, डायमीटर से जाने से अच्छा है हम इसको डिवाइड बाय 2 कर ले, राइट, डिवाइड बाय 2 कर ले तो कितना हो जाएगा? R। मैं इसको डायमीटर का R बाद में कर लूँगा, ठीक है। अब हमको एरिया भी पता नहीं है, राइट, एरिया भी हमको पता नहीं है, तो हम एरिया भी निकालेंगे। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। ऐसा प्रॉब्लम आपको एरिया निकालना ही पड़ेगा। एरिया क्या होता है सर्कल का? A = πr²। R पता है क्या? नहीं, लेकिन हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितनी आएगी? रेडियस = d/2, राइट, d कितना है? 5 × 10⁻⁴/2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 10⁻⁴ मीटर, राइट, हो गया। R मिल गया। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा, राइट, R मिलने के बाद मैं इसमें पुट कर दूंगा एरिया पाई इंटू R कितना हो जाएगा? 2.5 × 10⁻⁴, राइट, ये हो गया। अब मैं ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर दूंगा जैसा मैंने उधर किया था, राइट, पुटिंग इन इक्वेशन 1, राइट, इक्वेशन 1 मैंने लिखा नहीं लेकिन उसमें पुट कर देंगे, राइट। R = रो, क्या था वो फार्मूला? रो L/A, राइट, इसमें A का फार्मूला डालना है। R = A कितना था? रो कितना था? 1.7 × 10⁻⁸, राइट। L कितना है? 10⁻³ और A कितना आया? पाई इंटू 2.5। ये स्क्वायर लगाना मत भूलना, ये हमेशा भूल जाते हैं, राइट, स्क्वायर लगा दिया, ओके, 10⁻⁴ स्क्वायर, राइट। अब सिंपल करेंगे इसको सेम। ये ऊपर का पहले हटा दो, अब मैं फास्ट चलूँगा थोड़ा, राइट। -8 3 -5 हो जाएगा, राइट। -8 में से +3 का कितना होगा? -5। पाई का कितना होता है? 3.14। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25, राइट, 6.25, राइट।
इंटू 10⁻⁻8, राइट। अब इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो मुझे फाइनल, ये आप होमवर्क करिए, राइट। इसको पूरा घर में सॉल्व करके लिखिए। ये आपका आंसर आना चाहिए 85। कितना आना चाहिए? 85 ओम। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, दिस इज़ द फाइनल आंसर। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, राइट। दिस कैलकुलेशन इज़ नॉट, दिस यू हैव टू कंप्लीट, राइट। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। ये आपको घर से कंप्लीट करके लेके आना है। मैंने आपको पहले सिखाया कैसे करेंगे, राइट। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी विल स्टार्ट register in series, resistance in parallel in the next lecture. Thank you so much.